और अच्छी सलाहियत के मालिक बच्चों के लिए उनके गार्जियन इंतजार करते हैं। मेरा बच्चा माध्यमिक का एग्जाम दिया है, 12 का एग्जाम दिया है, मेरा बच्चा टॉप 10 में आ जाए तो मैं मिठाई तकसीम करूंगा, मेरा बच्चा टॉप 10 में आ जाए तो मैं वो गरीबों को खिलाऊंगा, मेरा बच्चा टॉप 10 में आ जाए मैं फकीरों को खिलाऊंगा। लेकिन आओ ताजुश शरिया की जिंदगी को देखो। 21 बरस का नौजवान जब मुल्क मिस्र गया और जामियातुल अजहर में जब उसने तालीम हासिल की तो उस वक्त पूरे जामियातुल अजहर में 40,000 तलबा थे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। 40,000 तलबा थे और 40,000 तलबा के बीच में रहकर हुजूर ताजुश शरिया ने इल्म हासिल किया और 3 साल रहकर जब उन्होंने फाइनल एग्जाम दिया और रिजल्ट जब निकला है तो जामियातुल अजहर के जो शेख थे वो बोल पड़े कि पूरे जामिया में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला कोई और नहीं है, शहरे बरेली हिंदुस्तान के अहमद रजा खान का पोता है, मुफ्ती आजम हिंद का नवासा है। ताजुश शरिया कौन है? ताजुश शरिया कैसे हैं और ताजुश शरिया क्या है? आज इन तीनों बातों को समझना है। आपकी दुआ रही इंशाअल्लाह ताला सखावत हुसैन बरकाती आपको समझाएगा। प्यार से बोलिए ना। हर शादीशुदा मर्दो औरत की दिली ख्वाहिश रहती है कि मेरी गोद में खुदा की नेमत की शक्ल में औलाद आ जाए। क्या ये ख्वाहिश ताजुश शरिया के अब्बा अम्मा के दिल में नहीं थी? अरे बोलो ना भाई, प्यार से बोलो। फिर जब आपके घर में शादी के ठीक 9वें 10वें महीने में कोई बच्चा आता है तो आपके घर से कनेक्शन जितने लोगों का और जितनी दूरी तक हो उस बच्चे की आमद की खबर बजरिए मोबाइल जब पहुंचेगी तो उतनी दूर तक खुशियां फैलती चली जाएंगी। बोलो ऐसा है या नहीं? ए भाई जरा इसको कम करना। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो आप खास केंदू बागीचा के रहने वाले हैं। आपके सर्किल का हल्का मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट तक ही महदूद है, तो बच्चे की पैदाइश की खुशी सिर्फ मिदनापुर तक महदूद है। अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है और आपके सर्किल के लोग पूरे वेस्ट बंगाल में फैले हुए हैं तो बच्चे की आमद की खुशी की खबर वेस्ट बंगाल तक महदूद है। आपके सर्किल के लोग अगर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में फैले हुए हैं तो बच्चे की पैदाइश की खुशी पूरे मुल्क हिंदुस्तान तक फैलती चली जाएगी। इंसान अपनी सर्किल में रहता है, इंसान अपने हल्के में रहता है, इंसान अपने दायरे में रहता है। दायरा जितना वसी होगा, हल्का जितना वसी होगा, खबर फैलती चली जाएगी, खुशियां भी फैलती चली जाएंगी। ये आपके घर में पैदा होने वाले बच्चे की खुशी है, ये मेरे घर में पैदा होने वाले बच्चे की खुशी है, ये हजरत असद इकबाल के घर में पैदा होने वाले बच्चे की खुशी है, ये मौलाना फारूक रजा के घर में पैदा होने वाले बच्चे की खुशी है। लेकिन आओ सखावत हुसैन बरकाती आज खास केंदू बागीचा की सुनेरी वादी में खड़े होकर उस पैदा होने वाली जात का जिक्र कर रहा है जिस पैदा होने वाले के खानदान को जब हम देखते हैं, उस खानदान में रहने वाले अफराद जो दुनिया से गुजर गए,
पैदा होने वाले के दादा को देखो तो दादा बेमिसाल है, पैदा होने वाले के नाना को देखो तो नाना बेमिसाल है, पैदा होने वाले के बाबा को देखो तो बाबा बेमिसाल है, पैदा होने वाले के परदादा को देखो तो परदादा बेमिसाल है, पैदा होने वाले के परनाना को देखो तो परनाना बेमिसाल है, पैदा होने वाली की अम्मा को होने वाले की अम्मा को देखो तो अम्मा बेमिसाल है, पैदा होने वाले की नानी को देखो तो नानी बेमिसाल है। आप पूछेंगे सखावत हुसैन बरकाती, ये बेमिसाल बेमिसाल जो तुम बोलते जा रहे हो किस बुनियाद पर बेमिसाल है? क्या दुनिया में इंसान बहुत ज्यादा जमीन खरीद ले तो इलाके का रईस कहलाए इसलिए वो बेमिसाल है? दुनिया में इंसान बहुत हसीनो जमील खूबसूरत हो इसलिए वो बेमिसाल है? दुनिया में इंसान तरक्की करे, कारोबार करे, कारोबार में बड़ा हो जाए क्या इसलिए वो बेमिसाल है? गांव में सबसे अच्छा घर बना ले तो क्या इसलिए बेमिसाल है? मैं कहूंगा नादानो समझने की कोशिश करो। दुनिया में कोई उम्दा मकान बनाता है तो वो मकान सिर्फ दुनिया का मकान है, अगर कोई कारोबार करता है तो वो दुनिया का कारोबार है, अगर कोई नौकरी करता है वो दुनिया की नौकरी है। जब तक दुनिया में है तब तक उसका कारोबार है, जब तक दुनिया में है तब तक उसका घर है। लेकिन सखावत हुसैन बरकाती आज किसी दुनियावी कारोबार का कारोबारी का जिक्र करने खड़ा नहीं हुआ, आज दुनिया में किसी बड़े मकान बनाने वाले के लिए खड़ा नहीं हुआ, आज दुनिया में किसी बड़ी नौकरी करने वाले के बारे में बयान करने नहीं खड़ा हुआ, बल्कि खड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जब दुनिया इस सुन्नियत पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे और मोमिनों के दिलों से ईमान की दौलत निकाली जा रही थी तो ऐसे आलम में जिसके नाम का आज जलसा हो रहा है उसी के परनाना और उसी के परदादा जात एक, उसका नाम अहमद रजा है, रिश्ते में परदादा भी है, रिश्ते में परनाना भी है। खुदा ने बरेली की धरती पर अहमद रजा खान को पैदा फरमाया और अहमद रजा खान ने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में 1000 से जायद किताबें लिख करके न सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सुन्नियों के ईमान की हिफाजत किया और आने वाले जालिमों के मुंह पे तमाचा मार के ये कहने की कोशिश की, नादानो इन सुन्नियों को तन्हा मत समझना, गौस की अता बनकर, गरीब नवाज की करामत बनकर अहमद रजा आ चुका है, उसके हाथ में शरीयत मुतहरा की तलवार है, ये रजा के नेजा की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए। इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं इमाम अहमद रजा को न सिर्फ हिंदुस्तान वाले पहचान रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी भी अहमद रजा खान को पहचान रहे हैं, इंडोनेशिया वाले भी अहमद रजा खान को पहचान रहे हैं, मलेशिया वाले भी अहमद रजा खान को पहचान रहे हैं, अफ्रीकी भी अहमद रजा खान को पहचान रहे हैं, यूरोपियन भी अहमद रजा खान को पहचान रहे हैं, एशिया के तमाम ममालिक के लोग इमाम अहमद रजा खान को पहचान रहे हैं। और ये पहचान बिल्डिंग बनाने की बुनियाद पर नहीं, ये पहचान बड़ी नौकरी करने की बुनियाद पर नहीं, ये पहचान बड़ी फैक्ट्री लगाने की बुनियाद पर नहीं, ये पहचान अगर बनी है तो इश्क रसूल की बुनियाद पर बनी है, मोहब्बत नबी की बुनियाद पर बनी है। उसी खानवादे में जब आने वाला एक शहजादा आया था 2 फरवरी 1942 को, तो उस आने वाले की खुशी में न सिर्फ बरेली झूम रहा था बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश झूम रहा था। मैं कह दूं तो कोई मुबालगा नहीं होगा, पूरा हिंदुस्तान झूम रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो वो बच्चा बड़ा होता चला गया तू उसके इल्म का शोहरा आम होता चला गया और एक जमाना ऐसा आया कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला अगर आशिक रसूल रहता है तो अख्तर रजा खान को ताजुश शरिया फख्र से कहता नजर आ रहा है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसलिए मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं, बड़े खुशनसीब हैं आप कि आपने हुजूर ताजुश शरिया के नाम पर जलसा सजाया। हजरात, वो आने वाला बच्चा मंगल के दिन आ रहा है, 2 फरवरी है, 1942 सन ईस्वी है। वो बच्चा जब आया मोहब्बत से उसका नाम मोहम्मद इस्माइल रजा रखा गया।
प्यार से बोलिए। मोहब्बत से क्या नाम रखा गया? मोहम्मद इस्माइल रजा। बाद में चल करके वही मोहम्मद इस्माइल रजा जिसने अपना तखल्लुस अख्तर रजा रख लिया, और दुनिया सुन्नियत ने अख्तर रजा खान अजहरी से उनको पहचाना और जाना। वो बच्चा, सुभान अल्लाह, वो बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो उस बच्चे के नाना ने गोद में लिया था उस बच्चे को, और गोद में लेकर के बिस्मिल्लाह खानी कराई थी। झूम के बोलिए। आप सोच रहे होंगे कि पैदा होने के बाद हर नाती से नाना को प्यार होता है, हर पोते से दादा को प्यार होता है, हर भांजे से मामू को प्यार होता है, हर भतीजे से चचा को प्यार होता है। मगर सखावत हुसैन बरकाती, तुम जिस नाना का जिक्र कर रहे हो वो कोई खास नाना है क्या? मैं कहूँगा हाँ हाँ, वो खास नाना है। इसलिए कि एक आदमी को एक आदमी पहचानता होगा या कई लोग पहचानते होंगे, मगर जिसको पूरी दुनिया पहचाने उसी को मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उसी को मुस्तफ़ा रजा खान कहा जाता है। वो रिश्ते में मेरे सरकार ताजुश शरिया के नाना लगते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को अल्लाह ताला ने बेटा अता नहीं फरमाया था, बेटियां अता फरमाया था। उन तमाम बेटियों में सबसे बड़ी बेटी के घर में 5 बेटे 3 बेटियां पैदा हुई थीं, और उन 5 बेटों में 2 बेटे पहले पैदा हो चुके थे, लेकिन बीच में आने वाला ये अख्तर रजा आया। इनके बाद 2 बेटे आए, 5 बेटे 3 बेटियां उनके घर में जन्म ले रही हैं। बीच में आने वाला अख्तर रजा गोद में लेते हैं मुफ्ती आजम, और लेकर के अपने मुंह से लुआबे दहन निकालते हैं, और निकाल करके हुजूर अख्तर रजा खान अजहरी के मुंह में लगाते हैं। हुजूर अख्तर रजा खान अजहरी ने अपनी जबान को चलाया था, नाना के मुंह से निकले हुए लुआबे दहन को चूसा था। आपको ये मसला मालूम है कि घर में जब कोई बच्चा पैदा हो तो बच्चे के लिए सबसे पहले उसके तालू में मीठी चीज लगाना ये उसके खुश अखलाक होने की दलील है, यानी अखलाक उसका बुलंद होगा। इसीलिए कहा जाता है मिश्री हो तो दबा करके उसका रस उसके तालू में लगा दो, चीनी हो तो चीनी का रस लगा दो, गुड़ हो शक्कर तो उसका रस लगा दो, छुआड़ा हो या खजूर हो उसका रस लगा दो। और अगर कुछ न मिले तो तुम्हारे खानदान में जो सबसे मुत्तकी हो, सबसे परहेजगार हो, सबसे ज्यादा इबादत गुजार हो, वो अपने मुंह से लुआबे दहन निकाले यानी थूक शरीफ, और निकाल करके बच्चे के मुंह में लगा दे। हजरात, मैं समझता हूं आज दुनिया में जितने भी बच्चे बड़े हो करके फरमा बरदार बने हैं अपने माँ बाप के, फरमा बरदार बने हैं अपने बड़ों के, बड़ों का अदब करने वाले हैं, छोटों पर शफकत की नजर रखने वाले हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाले हैं, हराम से बचकर हलाल कमाई की तरफ के बारे में सोचने वाले हैं, माँ की खिदमत करने वाले हैं, अपनी जात से किसी को तकलीफ देने वाले नहीं हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं उनकी पैदाइश के वक्त में किसी नेक आदमी ने अपना लुआबे दहन उसके मुंह में डाला होगा। मुझे कह लेने दो, आपके घर में बच्चा पैदा हो तो आपके बस्ती का कोई मुत्तकी परहेजगार नमाजी उस बच्चे के मुंह में लुआबे दहन डाल दे तो वो बच्चा खुश अखलाक बन जाए, वो बच्चा खुदा रसीदा बन जाए, वो बच्चा मोहब्बत रसूल वाला बन जाए, वो बच्चा बड़ों का अदब करने वाला बन जाए, वो बच्चा छोटों पर शफकत की नजर रखने वाला बन जाए, वो बच्चा मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में सरशार हो जाए। तो जब आप जैसे नमाजी, हम जैसे नमाजी, आप जैसे मुत्तकी, हम जैसे मुत्तकी के मुंह से लुआबे दहन निकले तो उसका कमाल जब इतना ज्यादा होगा तो आओ बरेली के उस शहजादे की बात मैं कर रहा हूं जिस शहजादे को दुनिया ने मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जाना था। वो मुफ्ती आजम हिंद के जब अपने घर पे पैदा हो रहे थे हुजूर आला हजरत के छोटे बेटे बन करके, तो आला हजरत मारहरा शरीफ में अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में थे, इधर बरेली शरीफ में डिलीवरी हो गई है, फजर की नमाज का वक्त है। ऐसे में हुजूर आला हजरत
बाद इमाम अहमद रजा खान सीढ़ी से चढ़ रहे मस्जिद पे जाने के लिए और उधर से वजू बना करके मरहरा शरीफ के शहंशाह हुजूर नूरी मियां वजू बना करके सीढ़ी से उतर रहे हैं। उनकी नजर जब इमाम अहमद रजा खान की नजर से टकराई थी तो मुस्कुरा दिया था। इरशाद फरमाया था, अहमद रजा कब आए हो मरहरा शरीफ? कहने लगे हुजूर मैं कल आया हो। तो हुजूर नूरी मियां ने मुस्कुरा के कहा था, मुबारक हो तुम्हें अहमद रजा। पूछने लगे आला हजरत किस बात पर मुबारकबाद दे रहे हैं? तो हुजूर नूरी मियां ने कहा था, मुबारक हो, आप तो मरहरा शरीफ में हो, मगर आपके घर में कल रात एक बच्चा जन्म लिया है। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो माशा अल्लाह। एक बच्चा जन्म लिया है, बड़ा निराला बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है। मैं जब मरहरा शरीफ से बरेली आऊंगा उस बच्चे को मैं मुरीद करूंगा, इजाजत तो खिलाफत से उसको नवाजूंगा। हुजूर इमाम अहमद रजा खान ने हुजूर नूरी मियां के जबान से बातों को सुन लिया था और 2-4 रोज मरहरा में रह करके वो पलटे थे बरेली शरीफ, अपने बच्चे को गोद में लिया था। और तारीख बताती है कि हुजूर नूरी मियां जिन्होंने खुशखबरी सुनाई थी कि अहमद रजा आपके घर में बेटा पैदा हुआ है, हुजूर नूरी मियां 6 महीने के बाद बरेली शरीफ आते हैं। 6 महीने का बच्चा आपकी गोद में कैसा रहता वो आप अच्छी तरह जानते हैं। उसे शऊर नहीं कि पेशाब कब करना है, उसे शऊर नहीं कि पैखाना कब करना है, उसे शऊर नहीं कि पलंग पे सोया हूं कि नीचे सोया हूं। लेकिन अहमद रजा के घर में पैदा होने वाला मुस्तफा रजा, जिसको मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है, 6 महीने की उम्र में वो लाशऊरी की मंजिल पे नहीं थे बल्कि शऊर वाले थे। हुजूर नूरी मियां ने गोद में लिया और लेकर के मुरीद भी किया और सुबह कयामत तक उनके खानदान की जो इजाजत तो खिलाफत है उन तमाम चीजों से मुफ्ती आजम हिंद को नवाजते नजर आए हैं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह। ये कौन है? हुजूर ताजुश शरिया के नाना है। अरे झूम के बोल दो ना, हुजूर ताजुश शरिया के नाना है। तो आप किसी के मुंह में लुआबे दहन डाले तो वो बच्चा मुत्तकी बन जाए, आप किसी के मुंह में लुआबे दहन डाले वो बच्चा नमाजी बन जाए, आप किसी के मुंह में लुआबे दहन डाले तो कुंद जहन हो तो वो वसीउ जहन बन जाए। जिसके मुंह में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने लुआबे दहन डाला होगा उसकी कुव्वते गोयाई का क्या आलम होगा, उसकी कुव्वते समाअत का क्या आलम होगा, उसकी कुव्वते हाफजा का क्या आलम होगा, उसके तकवा का क्या आलम होगा, मोहब्बत रसूल का क्या आलम होगा। मुझे कह लेने दो, हुजूर ताजुश शरिया के पास जो कुछ था उनका अपना नहीं था बल्कि उनके खानदान में परवरदिगार आलम ने इश्क रिसालत की जो दौलत दी थी वो दौलत मुंतकिल होते हुए हुजूर ताजुश शरिया तक पहुंची थी। इसलिए खुशनसीब हो मुसलमानों जिनको ताजुश शरिया का दामन मिल गया और वो मुरीद हो गए। मैं यकीन के साथ कहता हूं कभी मुरीद होने के बाद पीर को देखकर मुरीद सोचता है पता नहीं मेरा पीर पहुंचा हुआ है कि नहीं है, लेकिन ताजुश शरिया से जो मुरीद हो गया है वो सीना ठोक कर कहता है कि मैं ऐसे वैसे पीर से मुरीद नहीं हूं, मैं उससे मुरीद हूं जिससे जमाने के मुफ्ती मुरीद हुआ करते हैं, जिससे जमाने के अइम्मा और मौलाना मुरीद हुआ करते हैं। प्यार से बोलिए। मैं इस बात से दूसरे सिलसिले के पीरों के ताल्लुक से कुछ कहना नहीं चाहता या उनको कमतर साबित करना नहीं चाहता। हर सिलसिले के पीर अगर अच्छे पीर हैं, तकवा तहारत वाले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लायक ताज़ीम हैं। लेकिन चूंकि ताजुश शरिया के नाम का जलसा है इसलिए ताजुश शरिया की बड़ाई मुझको बयान करनी है। और क्यों न बयान करूं? इसलिए कि हमारे पास नहीं बल्कि जितने उलमा अहले सुन्नत हैं वो चाहे मगरिबी बंगाल के हो, चाहे उड़ीसा और बिहार के हो, चाहे झारखंड और एमपी और छत्तीसगढ़ के हो, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने के रहने वाले हो, उनके गोद उनकी झोली में जो कुछ भी आज है मैं यकीन के साथ कहता हूं वो सब कुछ दिया हुआ सरकार आला हजरत के खानवादे का दिया हुआ है। इसलिए सखावत हुसैन बरकाती कहता है हुजूर ताजुश शरिया कल भी बेमिसाल थे, आज भी बेमिसाल है और इंतकाल के बाद सुबह कयामत तक बेमिसाल रहेंगे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। 4 साल 4 महीने 4 दिन में उनकी बिस्मिल्लाह खानी हुई और उसके बाद नाजरा पढ़ा कुरान पाक उन्होंने
और उसके बाद कुरान शरीफ जब नाजरा पढ़ने की बारी आई तो हम और आप बच्चों को पढ़ाने के लिए मौलवी साहब से राब्ता करते हैं या फिर इलाके के इमाम साहब से राब्ता करते हैं। ऐ हवा की बेटियों, तवज्जो के साथ सुनना, हुजूर ताजुश शरिया को पढ़ाने के लिए किसी मौलवी मौलाना को बुलाना नहीं पड़ा। मुफ्ती आजम हिंद की बड़ी बेटी थी ताजुश शरिया की अम्मा, कहने लगी अपने बेटे को कुरान पाक नाजरा मैं पढ़ाऊंगी। झूम के बोलो ना भाई, कुरान पाक नाजरा बोलो बोलो मैं पढ़ाऊंगी। ऐ प्यारी माँ और बहनों, मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ी लिखी नहीं हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप पढ़ी लिखी हो। आपके अब्बा अम्मा ने आपको कुरान पढ़ाया होगा, अब्बा अम्मा ने आपको कुरान की सूरतें याद कराई होंगी। बावजूद इसके आप अपने बच्चों की तालीम के लिए फिक्रमंद हो जाती हो, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता कुरान शरीफ पढ़ नहीं पाता तो आप पूरी दुनिया में ढोल पीट पीट कर ये बावेला मचाती हो। क्या करूं, मैंने लाख कोशिश की मगर बच्चा पढ़ नहीं सका, मैं लाख कोशिश की बच्चा पढ़ नहीं सका। ये बहाना है आपका, ये उज़्रे लंग है आपका, आपने लाख कोशिश की बच्चा पढ़ नहीं सका। गलत। बच्चे को नहीं मालूम कि बायां हाथ से खाया जाता है या दाहिने हाथ से। आप उसकी मां हैं, आपने बच्चे के सामने से दाहिने हाथ के जरिए खाना शुरू किया, बच्चे ने देखकर सीख लिया। अरे बोलिए ना भाई प्यार से। बच्चे को नहीं मालूम कुल्ली करना किसको कहते हैं। आपने बच्चे को बगल में बिठाया, बिठा करके खुद अपनी कुल्ली किया, बच्चा आपका मुंह देखता रहा, आपके कुल्ली को देखकर बच्चा कुल्ली करना सीख गया। जब आपका बच्चा आपके वजू बनाने को देखकर सीख सकता है, आपकी कुल्ली को देखकर कुल्ली करना सीख सकता है, दाहिने हाथ से खाने को देखकर दाहिने हाथ से खाना शुरू कर सकता है। अगर आप अपने घर में रोजाना मामूल के मुताबिक कुरान पाक पढ़ने की आदत बनाई होती कि 5 वक्त नमाज के बाद हम कुरान तो पढ़ नहीं सकते मगर सुबह से लेकर इशा तक 5 वक्तों में से किसी भी एक वक्त में हम बैठ करके आधा घंटा 20 मिनट 10 मिनट 2 रुकू 4 रुकू कुरान पढ़ेंगे। अगर माँ अपने घर में बैठकर कुरान पढ़ती तो वही छोटा बच्चा 2 साल तक माँ की गोद में बैठ के दूध पीता है, वही छोटा बच्चा बगल में बैठ के कुरान सुनता और सुन सुन करके बच्चे के दिल में ख्वाहिश होती कि मैं भी पढ़ूंगा अम्मा। फिर मैं सीना ठोक करके कहता कि इस बच्चे को पढ़ाने वाला कोई और नहीं है, ये उसकी माँ है। मगर आपसे नहीं होता, मेरे घर की औरत से नहीं होता, आपके घर की औरत से नहीं होता। मगर अंदाजा लगाओ, बगदाद में आने वाला एक बच्चा आया था जिसका नाम अब्दुल कादिर था। जब उस्ताद के पास गया, उस्ताद ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ शुरू किया तो 17 पारे पढ़ डाले ज़बानी। पूछा तो उस्ताद ने बेटा कहां से सीखा? कहा मैं अम्मा की पेट में था, अम्मा तिलावत करती थी, मैं सुन सुन के याद कर लिया करता था। झूम के बोलिए, प्यार से बोलिए। तो आज मुफ्ती आजम हिंद को उलमाए अहले सुन्नत ने हम शबीह गौसे आजम का लक़ब दिया। हम शबीह गौसे आजम मुफ्ती आजम हिंद हैं और हुजूर ताजुश शरिया की अम्मा मुफ्ती आजम हिंद की बड़ी बेटी हैं। और जब बड़ी बेटी हैं तो हुजूर ताजुश शरिया की बिस्मिल्लाह खानी के बाद माँ कहती है बेटा कहीं नहीं जाएगा, मैं उसको कुरान पढ़ाऊंगी। और तारीख यही बताती है कि हुजूर ताजुश शरिया को उनकी अम्मी जान ने कुरान शरीफ पढ़ाया था। बिस्मिल्लाह के बे से लेके वो नास के सीन तक हुजूर ताजुश शरिया अम्मा से कुरान पाक पढ़े। और कुरान पाक पढ़ लेने के बाद जिस मदरसे की बुनियाद आला हजरत ने डाली थी उसका नाम
मंजर इस्लाम है। मंजर इस्लाम में रह करके हुजूर ताजुश शरिया ने 10 बरसों में मुकम्मल आलिमियत की डिग्री हासिल किया। जब आपकी उम्र 21 बरस की हो गई तो मुफ्ती आजम हिंद यानी नाना ने फैसला लिया था, अब इस शहजादे को मैं हिंदुस्तान से बाहर निकालूंगा। इसलिए कि इस वक्त एक इदारा है जिसका नाम जामिया अजहरी अल जामियातुल अजहर, जिसका अल जामियातुल अजहर जो मिस्र में है। इस वक्त अल जामियातुल अजहर का दुनिया में कोई सानी नहीं है। वहाँ जितनी अच्छी तालीम होती है किसी दूसरे इदारे में इतनी अच्छी तालीम नहीं होती है। मुफ्ती आजम हिंद ने अपने उस नवासे को 21 साल की उम्र में भेज दिया था अल जामियातुल अजहर मिस्र। 3 बरस तक हुजूर ताजुश शरिया रहे थे अल जामियातुल अजहर में, और 3 बरस में परवरदिगार आलम ने इतना कमाल अता किया था। आज आपके घर का बच्चा, हमारे घर का बच्चा 18 लड़कों में अगर क्लास में फर्स्ट आता है तो सीना ठोक कर कहता है मैं क्लास टॉपर हूं। 350 और 60 लड़कों में अगर वो फर्स्ट आता है तो सीना ठोक कर कहता है मैं क्लास टॉपर हूं। 100-200 बच्चों में फर्स्ट आता है तो सीना ठोक। और अच्छी सलाहियत के मालिक बच्चों के लिए उनके गार्जियन इंतजार करते हैं। मेरा बच्चा माध्यमिक का एग्जाम दिया है, 12 का एग्जाम दिया है, मेरा बच्चा टॉप 10 में आ जाए तो मैं मिठाई तकसीम करूंगा। मेरा बच्चा टॉप 10 में आ जाए तो मैं गरीबों को खिलाऊंगा। मेरा बच्चा टॉप 10 में आ जाए मैं फकीरों को खिलाऊंगा। लेकिन आओ ताजुश शरिया की जिंदगी को देखो। 21 बरस का नौजवान जब मुल्क के मिस्र गया और जामियातुल अजहर में जब उसने तालीम हासिल की तो उस वक्त पूरे जामियातुल अजहर में 40,000 तलबा थे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। 40,000 तलबा थे और 40,000 तलबा के बीच में रहकर हुजूर ताजुश शरिया ने इल्म हासिल किया। और 3 साल रहकर जब उन्होंने फाइनल एग्जाम दिया और रिजल्ट जब निकला है तो जामियातुल अजहर के जो शेख थे वो बोल पड़े कि पूरे जामिया में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला कोई और नहीं है, शहरे बरेली हिंदुस्तान के अहमद रजा खान का पोता है, मुफ्ती आजम हिंद का नवासा है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। झूम के बोलो, हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। 40,000 बच्चों में टॉप करने वाला अख्तर रजा है। अरे झूम के बोलिए ना, 40,000 बच्चों में टॉप करने वाला, प्यार से बोलो, अख्तर रजा है। वही अख्तर रजा है जिसको देखो तो उसकी सूरत बेमिसाल लगे, जिससे मसाइल पूछो तो कुव्वत हाफजा बेमिसाल लगे, और जिससे कुरान की तिलावत सुनो तो तिलावत का सुनना बेमिसाल लगे, जिससे मसाइल पूछो तो मसाइल की तदबीक दे करके दुनिया वालों के सामने फिक़्ह हनफी के गौहर लुटाने को देखो तो गौहर का लुटाना बेमिसाल लगे। आज आप खुशनसीब हैं, उसी ताजुश शरिया के नाम पर आप जश्न करने के लिए बैठे हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, ये न देख कि आज के इस जलसे में कौन गुनहगार बैठा है, कौन सियाकार बैठा है, कौन खताकार बैठा है, कौन मुजरिम बैठा है। परवरदिगार ये देख ले, हुजूर ताजुश शरिया से यहाँ जितने बैठे हैं मर्द औरत, इनमें से किसी का खूनी रिश्ता नहीं है, बावजूद इसके नींद को कुर्बान करने के लिए बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि ताजुश शरिया ने इश्क रसूल का जाम इन्हें पिलाया है, मोहब्बत नबी का जाम इन्हें पिलाया है। या अल्लाह इसके सदके में हम गुनहगारों के गुनाहों को बख्श दे और सबों की खताओं को माफ फरमा दे।